हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सघन पाठ योजना गणित के टॉपिक घातांक और घात के बारे में बताऊंगा, जो हमारा आज का प्रकरण है। इसमें आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है जिस तरह हम पिछली क्लासों में करते आए हैं। इसमें आपको विद्यालय का नाम, कक्षा 8वीं, दिनांक आपको लगानी है, विषय गणित लिखनी है, कालांश सावधान लिखना है, प्रकरण घातांक और घात रहेगा, समयावधि 40 मिनट रहेगी, शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित वर्ग परिवर्तन में आपको लिखना है। पहला हमारा शिक्षण उद्देश्य है ज्ञानात्मक, जिसमें आपको लिखना है विद्यार्थी घात का ज्ञान ले सकेंगे। अर्थग्रहणात्मक में आपको लिखना है विद्यार्थी घात का अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। अभिव्यक्त्यात्मक में आपको लिखना है विद्यार्थी घात को अभिव्यक्त कर सकेंगे। कौशलात्मक में आपको लिखना है विद्यार्थी अपने कौशल को विकसित कर सकेंगे। अभिरुचियात्मक में आपको लिखना है विद्यार्थी घात में अभिरुचि ले सकेंगे। अभिवर्त्यात्मक में आपको लिखना है विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है विद्यार्थी घात और घातांक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में आपको लिखना है, फिर प्रश्न होंगे, फिर संभावित उत्तर आपको देना है। पहला हमारा प्रश्न हो जाएगा कि आप घात के बारे में जानते हैं, उदाहरण दीजिए। इसमें आपको लिखना है हाँ। दूसरा आपको लिखना है वर्ग और घन भी क्या घातांक का हिस्सा है, बताइए। इसमें आपको लिखना है हाँ। फिर हमारा उद्देश्य कथन होगा, छात्रों आज हम घातांक और घात का अध्ययन विस्तार से करेंगे। फिर आपको आगे प्रस्तुतिकरण देना है, जिसमें आपको शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और सैंपल सार देना है। इसमें आपको विकासात्मक प्रश्न लिखना है। इसमें आपको पहला जो शिक्षण बिंदु हमारा होगा वो घातांक और घात होगा। विकासात्मक प्रश्न पहला आपको लिखना है वर्ग भी घात ही है, बताइए। सत्य, सही बात है। दूसरा आपको लिखना है घन घात नहीं है, असत्य। तीसरा आपका प्रश्न है वर्ग व घात क्या है, घातांक। फिर हम आगे चलते हैं। आगे आपको छात्र के कुछ कथन में लिखना है, जिसमें आगे हम छात्र क्रिया और सैंपल सार देखेंगे। छात्राध्यापक कथन में आपको लिखना है किसी संख्या को स्वयं से जितनी बार गुणा या भाग किया जाए वह उस संख्या का सकारात्मक व या नकारात्मक घात कहते हैं। छात्र क्रिया में आपको लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। सैंपल सार में आपको लिखना है, यहाँ पर आप ब्लैक चार्ट पेपर लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं तो आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। इसमें x की घात 4 दे रखी है आपको, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। 4x स्क्वायर का मान दे रखा है 16x स्क्वायर। अंडर रूट 7 to 9 का 6 वर्ग स्क्वायर होता है 3। 3 की घात 6 का मान होगा 7 to 9। फिर आपको बोध प्रश्न देना है। बोध प्रश्न में आपको लिखना है एक ट्यूशन दे रखा है, हल करो 6 की घात 6 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 2 की घात 6 इंटू 3 की घात 6 को जब सॉल्व करेंगे तब 6 की घात 6 आएगी। फिर हम 9 की घात क्यूब को कैसे सॉल्व करेंगे, 9 इंटू 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 7 to 9 होगा। अच्छा दोस्तों, आपका प्रकरण यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम इसी से रिलेटेड पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे, जिसमें आपको पुनरावृत्ति प्रश्न देना है। निम्न प्रश्नों को हल करो। 3 का स्क्वायर, 9, 2 की घात 4, बी दे रखा है 3 का स्क्वायर। तीसरा प्रश्न है 9, तो सी दे रखा है 16। यानी आपको मिलान करना है। नीचे क्वेश्चन दे रखे 81, यानी इस अगली वाली संख्या का क्या वर्ग होगा उसको आपको मिलान करना है। आप ऐसे प्रश्न लिख सकते हैं, जैसे 81 का वर्ग होता है 9 की घात स्क्वायर 84 का होगा 12 इंटू 7। आपको मिलान करना है। नीचे 9 तो 3 का स्क्वायर, मिलान चिन्ह करना है। फिर आपको ग्रह कार्य में दे रखा है कि मिलान चिन्ह करो। 3 की घात 1 4 अंडर रूट 16 मिलान करना है। अच्छा दोस्तों, आपका ये प्रकरण घात और घातांक यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हमारा अगला प्रकरण हमारा रहेगा राशियों की तुलना करना। इसमें आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है। पहले इसमें आपको लिखना है विद्यालय का नाम, कक्षा 8वीं, दिनांक लिखनी है, विषय गणित लिखना है, कालांश पहला है। प्रकरण हमारा राशियों की तुलना हो जाएगी, समयावधि 40 मिनट। फिर आपको शिक्षण उद्देश्य लिखना है। शिक्षण उद्देश्य में आपको पहला वही शिक्षण उद्देश्य हो जाएगा ज्ञानात्मक। इसमें आपको लिखना है विद्यार्थी राशियों का ज्ञान ले सकेंगे।
अर्थग्रहणात्मक में आपको लिखना है विद्यार्थी राशियों का अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। अभिव्यक्तात्मक में आपको लिखना है विद्यार्थी राशियों को अभिव्यक्त कर सकेंगे। कौशलात्मक में आपको लिखना है विद्यार्थी कौशल को विकसित कर सकेंगे। अभिरुचियात्मक में आपको लिखना है विद्यार्थी राशियों में अभिरुचि ले सकेंगे। अभिवृत्तियात्मक में आपको लिखना है विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। फिर आपको पूर्व ज्ञान में लिखना है विद्यार्थी राशियों की तुलना के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त है। विद्यार्थी को राशियों की तुलना के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त है। फिर आपके प्रस्तावना प्रश्न हो जाएंगे, इसमें आपको संभावित उत्तर देना है। पहला हमारा प्रस्तावना प्रश्न है राशियों का उदाहरण दो। तो राशियों का उदाहरण आगे दे रखा है 2, 9, 19। दूसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा संख्या की तुलना कैसे करते हैं। तो 2 की घात स्क्वायर 2 की घात 2 = 4। फिर आपको लिखना है तीसरा प्रश्न a बटा b की तुलना कैसे होती है। तो a = b × a बटा b, b से b कट जाएगा, a बराबर a, राशियों की तुलना हो जाएगी। फिर आपको उद्देश्य कथन देना है छात्रों आज हम राशियों की तुलना के बारे में विस्तार में अध्ययन करेंगे। फिर आपको प्रस्तुतिकरण देना है जिसमें आपको शिक्षण बिंदु छात्र अध्यापक छात्र दीपक क्रियाएं छात्र क्रियाएं स्वयं पर सारा आपको देना है। इसमें आपको जो पहला शिक्षण बिंदु लिखना है राशियों की तुलना। फिर आपको लिखना है विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा 4 व 2 की तुलना करो। तो 2 का स्क्वायर = 4, ये 4 और 2 की तुलना हो जाएगी। कुछ संख्याओं को भाग व दशमलव में प्रदर्शित करें। आपको यहाँ पे लिखना है संभावित उत्तर। फिर हम आगे चलते हैं। फिर आपको छात्र दीपक कथन में आपको लिखना है राशियों की तुलना यह दो राशियों के बीच संबंध या अनुपात को दर्शाती है। उदाहरण यदि किसी कंपनी में 20 पुरुष और 40 महिला है तो पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से 2:40 है। जिनका उपयोग करके इसे 20/40 या 1/2 लिखा जा सकता है। छात्र क्रिया में आपको लिखना है छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे समझेंगे और पुस्तक में नोट करेंगे। श्याम प्रसाद आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ब्लैक पेपर चार्ट पेपर लगा के मैंने नहीं लिखा है, आप लिख देना। फिर आपका ये प्रश्न ये पे समाप्त होता है। इसी से रिलेटेड हम पुनरावृत्ति प्रश्न लेंगे जिसमें पहला प्रश्न हमारा है निम्न राशियों में तुलना करें। पहला क्वेश्चन है a = 100। दूसरा है b है b = 50। दूसरा हमारा प्रश्न है साइकिल की गति 15 किलोमीटर प्रति आवर व स्कूटर की गति = 45 किलोमीटर प्रति आवर। फिर हम मूल्यांकन प्रश्न देंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है x = 90 y = 30। तो x बटा y व y बटा x ज्ञात कीजिए। फिर आपको नीचे घटा कार्य देना है जिसमें a = 100 b = 100 इसका मान ज्ञात करना है। अच्छा तो आपका ये जो प्रकरण है ये समाप्त होता है। फिर हम अगले प्रकरण पर चलते हैं। हमारा अगला प्रकरण होगा सीधा और प्रतिलोम समानुपात। इसमें आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है जिस तरह पहले प्रोसेस में फॉलो की थी। विद्यालय का नाम लिखने के बाद आपको कक्षा लिखनी है, 8 दिनांक लगानी है, विषय गणित, कालांश दूसरा, प्रकरण सीधा और प्रतिलोम समानुपात, समय अवधि 40 मिनट रहेगी। दिनांक जिस दिन आप ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसी दिन की लगी हुई रहनी चाहिए। फिर हम शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित वारगत परिवर्तन में आपको लिखना है। पहला हमारा शिक्षण उद्देश्य हो जाएगा ज्ञानात्मक जिसमें आपको लिखना है विद्यार्थी समानुपात का ज्ञान ले सकेंगे। दूसरे में लिखना अर्थग्रहणात्मक जिसमें आपको लिखना विद्यार्थी समानुपात का अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। तीसरे में लिखना अभिव्यक्तात्मक जिसमें आपको लिखना है विद्यार्थी समानुपात को अभिव्यक्त कर सकेंगे। कौशलात्मक में लिखना विद्यार्थी अपने कौशल को विकसित कर पाएंगे। अभिरुचियात्मक में आपको लिखना है विद्यार्थी समानुपात में अभिरुचि ले सकेंगे। अभिवर्त्यात्मक में आपको लिखना है विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। फिर आपको आगे पूर्व ज्ञान में लिखना है विद्यार्थी समानुपात के बारे में सामान्य जानकारी रखता है। प्रस्तावना प्रश्न में आपको लिखना है पहला प्रश्न हमारा रहेगा क्या आप अनुपात के बारे में जानते हैं? हाँ। दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा 6 व 3 को अनुपात में कैसे लिखेंगे? 6:3 बीच में अनुपात का चिन्ह आएगा, 2 बिंदी। फिर हम लिखेंगे समानुपात क्या है, नहीं पढ़ा गया है, यानी आप संभावित उत्तर भी लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर हम निर्देश कथन लिखेंगे
छात्रों आज हम सीधा और प्रतिलोम समानुपात का अध्ययन विस्तार से करेंगे। फिर आपको प्रस्तुतिकरण देना है जिसमें आपको शिक्षण बिंदु और छात्र छात्राओं पर क्रियाएं छात्र क्रियाएं और स्वयं प्रसाद लिखना होता है। इसमें आपका शिक्षण बिंदु समानुपात होगा। फिर आपको विकासात्मक प्रश्न देना है जिसमें आपको पहला प्रश्न लिखना अनुपात लिखे। पहला हमारा हो जाएगा 3/6, दूसरा हमारा हो जाएगा 4/8, तीसरा हो जाएगा 9/3, चौथा हो जाएगा 3/3। जो आपको अनुपात में लिखना है 3:6, 4/8 को लिखना है 4:8, 9/3 को लिखना है 9:3, 3/3 को लिखना है 3:3। फिर हम आगे चलते हैं। इसमें आपको फिर आगे लिखना है दीपक कथन में दो अनुपात जिनका अनुपात समान अक्षर से हुआ हो उनकी तुलना करने को समानुपात कहता है। जैसे 2:4 और 3:6 दे रखे हैं, इन दोनों को मिलाने पर 2:4 जिसमें समानुपात का चिन्ह है 3:6। ये जो बीच वाला जो चिन्ह है इसे समानुपात का चिन्ह कहते हैं। छात्र के लिए आपको लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। फिर आपको नीचे उदाहरण भी दे रखा है 3:9 व 5:25 को समानुपात में बनाना। 3:9 के बीच में समानुपात का चिन्ह 5:25। यहाँ पे आगे श्याम प्रसाद आपको बनाना है। जैसे आपका पेपर लेना है उसमें आपको छात्र दीपक कथन में जो कुछ भी या फिर आप समानुपात का उदाहरण दे सकते हैं श्याम प्रसाद में। या समानुपात का जो प्रकरण है वो यहीं पर समाप्त होता है। इससे रिलेटेड हम पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला प्रश्न है निम्न अनुपातों को हल कीजिए, जिसमें आपको पहला दे रखा है 3/6 अनुपात 2 अनुपात x, दूसरा है x/6 अनुपात 2 अनुपात 2, तीसरा है 3/9 अनुपात 4 अनुपात x 4/x, चौथा है 6:7 समानुपात 7 अनुपात। आगे आप 2 या फिर 6 लिख सकते हैं, मैंने लिखा नहीं है, आप लिख देना। फिर आपको मूल्यांकन प्रश्न देने हैं, क्या सभी समानुपातों में अनुपात समान होता है, इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है x का मान ज्ञात करो, जिसमें आपको दे रखा है पहला प्रश्न x/6 समानुपात 6:9। फिर आपको देना है दूसरा x/12 इसी सबसे 15/20, x/12 अनुपात 15/20। फिर आपको गृह कार्य देना है जिसमें आपको पहला प्रश्न है 9:6 समानुपात 6 अनुपात x। दूसरा हमारा प्रश्न हो जाएगा 15/20 अनुपात 16/1। इसको आपको सॉल्व करना है। ये प्रकरण आपका समानुपात एक ही समाप्त होता है। फिर हम आगे चलते हैं। इस आगे हमारा जो प्रकरण रहेगा वो रहेगा गुणनखंड। इसमें आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है। पहले आपको विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, दिनांक, कालांश, समयावधि, 40 मिनट सब कुछ लिखना है। फिर आपको शिक्षण उद्देश्य देना है। शिक्षण उद्देश्य में आपको लिखना है ज्ञानात्मक कला है, विद्यार्थी गुणनखंड के बारे में ज्ञान ले सकेंगे। अर्थग्रहणात्मक में लिखना है विद्यार्थी गुणनखंड का अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। तीसरा आपको लिखना है अभिव्यक्त्यात्मक, जिसमें आपको लिखना है विद्यार्थी गुणनखंड को अभिव्यक्त कर पाएंगे। चौथा हमारा लिखना है कौशलात्मक, जिसमें आपको लिखना है विद्यार्थी कौशल को विकसित कर पाएंगे। अभिरुचियात्मक में आपको लिखना है विद्यार्थी गुणनखंड में अभिरुचि ले सकेंगे। अभिवर्त्यात्मक में आपको लिखना है विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर पाएंगे। फिर आपको नीचे पूर्व ज्ञान लिखना है। पूर्व ज्ञान में आपको देना है विद्यार्थी को गुणनखंड के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त है। फिर आपको प्रस्तावना प्रश्न में लिखना है। पहला प्रस्तावना प्रश्न हमारा हो जाएगा गुणनखंड के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। हाँ, हम थोड़ा जानते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है हमारा 4 का गुणनखंड क्या होगा, इसमें आपको लिखना है 2 × 2। फिर तीसरा हमारा जो प्रश्न है वो आपको देना है, इसमें आपको लिखना है गुणा को पुनः अलग अलग किया जा सकता है, इसमें आपको आंसर देना है हाँ। फिर आपको उद्देश्य कथन लिखना है। छात्रों आज हम गुणनखंड का विस्तार से अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन देने के बाद आपको प्रस्तुतिकरण देना है, जिसमें आपको पहले
शिक्षण बिंदु छात्र छात्र क्रिया छात्र क्रिया से पर सार लिखना है। इसमें आपको पहले विकासात्मक प्रश्न लिखना है। विकासात्मक प्रश्न पहला दे रखा है, किसी चौक के डिब्बे में 20 चौक हैं, इसे कैसे भरा जाएगा। तो आगे छात्र क्रिया में लिखा है 20 इंटू 10, 1 इंटू 20, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। यानी आपको ऐसी संख्या लेनी है जिसका गुना करने पर 20 है। क्या दूसरा प्रश्न है, क्या समान रो और कॉलम बनाए जा सकते हैं। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। फिर हम आगे चलते हैं। आगे आपको छात्र अध्यापक कथन में लिखना है, छात्र 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 क्रिया सैंपट सार आपको देना है। छात्र अध्यापक कथन में आपको लिखना है, किसी संख्या को अभाज्य संख्या में तोड़ने तथा प्राप्त सभी संख्याओं को उस संख्या का गुणनखंड कहा जाता है। इसके मान एकाधिक हो सकते हैं जो कि संख्या पर निर्भर करते हैं। छात्र क्रिया में आपको लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। इसमें दे रखा है, इनके मान एकाधिक हो सकते हैं जो कि संख्या पर निर्भर करते हैं। जैसे 20 को आप ऐसी संख्याओं से गुणा कीजिए ताकि 20 आ जाए। तो आगे दे रखा है 4 इंटू 5 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा, 2 इंटू 10 करेंगे तो 20 आएगा, यानी 1 इंटू 20 करेंगे तो 20 आएगा। यानी इस उदाहरण से हमें ये सही हो जाता है कि इनके मान एकाधिक हो सकते हैं जो कि संख्या पर निर्भर करते हैं, जिस प्रकार 20 पर निर्भर कर रहे हैं। आपका प्रकरण ये पर समाप्त होता है। इससे रिलेटेड हम पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे, जिसमें आपको पहला प्रश्न है, निम्न का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। आपको पहला प्रश्न दे रखा है 50, दूसरा दे रखा है 299, तीसरा दे रखा है 91, चौथा दे रखा है 455। इनका आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। फिर आपको मूल्यांकन प्रश्न दे रखे हैं, निम्न के कितने गुणनखंड संभव है आपको बताना है। पहला का देना है 444, सेकेंड है हमारा 937, तीसरा है 115 और चौथा है 412। गृह कार्य में आप दे सकते हैं कि गुणनखंड कितने प्रकार के होते हैं, गुणनखंड किसे कहते हैं, आप ऐसा प्रश्न लिख सकते हैं। मैंने नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं। यह आपका गुणनखंड प्रकरण यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम आगे अगले वाले प्रकरणों पर चलते हैं, जिसमें हमारा अगला प्रकरण है आलेखों से परिचय। इसमें आपको विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, दिनांक, कालांश, समयावधि वही लिखनी है। समयावधि 40 मिनट ही रहेगी। फिर हम शिक्षण उद्देश्य देखेंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको वही शिक्षण उद्देश्य लिखना है जो आप पॉइंट बना के लिखते हो पिछले कक्षाओं में। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर प्रकरण चेंज हो जाता है। जैसे हमारा पहला है ज्ञानात्मक, जिसमें आपको लिखना है विद्यार्थी आलेख का ज्ञान ले सकेंगे। अर्थग्रहणात्मक में आपको लिखना है विद्यार्थी आलेख का अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। अभिव्यक्तात्मक में आपको लिखना है विद्यार्थी आलेख को अभिव्यक्त कर सकेंगे। कौशलात्मक में आपको लिखना है विद्यार्थी कौशल को विकसित कर सकेंगे। अभिरुचियात्मक में आपको लिखना है विद्यार्थी अनेक अभिरुचि ले सकेंगे। अभिव्यक्त्यात्मक में आपको लिखना है विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर पाएंगे। फिर हम पूर्व ज्ञान लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है विद्यार्थियों को आलेखों से परिचय के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त है। फिर आपको प्रस्तावना प्रश्न लिखना है। इसमें आपको प्रस्तावना प्रश्न देंगे और सवाल उत्तर आपको बताना है। पहला हमारा जो प्रस्तावना प्रश्न हो जाएगा वो है, आलेख को आम भाषा या साधारण भाषा में क्या कहा जाता है। आपको उत्तर देना है ग्राफ। दूसरा हमारा रहेगा, ग्राफ का प्रयोग आपने कहाँ कहाँ देखा है, नाम बताइए। तो आपको आंसर लिखना है खेल कूद व्यापार इन सभी में देखा है। फिर हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा, छात्रों आज हम आलेखों के परिचय का अध्ययन विस्तार से करेंगे या फिर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको देना है, शिक्षण बिंदु लिखना है, छात्र दीपक क्रियाएं बतानी है, छात्र क्रियाएं बतानी है, श्याम प्रसाद लिखना है। इसमें हमारा पहला शिक्षण बिंदु हो जाएगा आलेखों से परिचय। इसमें आपको लिखना है विकासात्मक प्रश्न जो हमारा पहला रहेगा, ग्राफ में 5 चतुर्थांश होते हैं, बताइए आंसर। नहीं। तो दूसरा हमारा प्रश्न है, सभी ग्राफ में 4 चतुर्थांश होता है, इसका आपको आंसर देना है। शिक्षण बिंदु हो जाने के बाद हम छात्र अध्यापक क्रिया या छात्र अध्यापक कथन लिखेंगे। छात्र अध्यापक कथन में आपको लिखना है, क्या आपने दैनिक जीवन में अलग अलग प्रकार के ग्राफ को देखे ही होंगे। इन ग्राफ को गणित की भाषा में आलेख कहा गया है। आगे आपको छात्र क्रिया में लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। श्याम प्रसाद आपको ब्लैक पेपर लेना है, चार्ट पेपर, उसमें आपको छात्र अध्यापक कथन से रिलेटेड प्रश्न या फिर लिखना है, पूरा समझाना है। फिर हम और प्रश्न लेंगे। और प्रश्न में आपको लिखना है, ग्राफ में कितने अक्ष होते हैं, नाम बताइए। तो इसमें आपको आंसर दे रखा है 4, x, -x, y और -y।
आलेखों का परिचय प्रकरण यहीं पर ही समाप्त होता है। इससे रिलेटेड हम पुनरावृत्ति प्रश्न देंगे। इसमें हमारा पहला पुनरावृत्ति प्रश्न है, ग्राफ का सामान्य ढांचा बताइए। तो ये ग्राफ का सामान्य ढांचा आपको दे रखा है। इसमें ऊपर वाई एक्स, नीचे माइनस वाई एक्स, मूल बिंदु 0, फिर पिछली तरफ माइनस एक्स अक्ष और एक्स अक्ष। इसके बारे में ग्राफ का सामान्य ढांचा बताया गया है। मूल्यांकन प्रश्न आपको लिखना है, गलत आए आपको लिखना है, मैंने नहीं लिखे हैं, आप लिख देना। अच्छा दोस्तों, आपके ये जो गणित के प्रकरण है सारे यहीं पर ही समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।